प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं और आत्मिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम पुनः मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय पद 7 से 50 पद का अध्ययन करने वाले हैं। इस भाग में हम यीशु मसीह के दुख भोग और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटनाओं को देखेंगे और यहूदा द्वारा लौटाए गए चांदी के सिक्कों से खून का खेत खरीदा जाना, यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने लाया जाना और बरअब्बास को छोड़ दिया जाना और निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का निर्णय लिया जाना और साथ ही सैनिकों द्वारा यीशु का उपहास और कोड़े मारना और क्रूस पर चढ़ाने के लिए गोलगोथा ले जाना। तब क्रूस पर यीशु के साथ 2 डाकू भी चढ़ाया जाना और यीशु का अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप देना। इन सब बातों को हम आज देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को सीखें और उद्धार के महान प्रेम को गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने पतरस के इनकार, गतसमनी की प्रार्थना और महायाजक के सामने यीशु का लाया जाना देखा था। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मत्ती 27 अध्याय के पद 7 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती 27 अध्याय का पद 7 और 8। लिखा है, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि यह पुराने नियम की भविष्यवाणी है जो अद्भुत रीति से यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई देती है। पद 9 और 10 में आगे लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। दोस्तों, यह भविष्यवाणी यिर्मयाह 18 अध्याय के पद 1 से 4 में पाई जाती है, जो जकरिया 11 के 12 से 13 का उद्धरण है। इस बात को आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसका श्रेय यिर्मयाह को दिया गया, क्योंकि यीशु के दिनों में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से यिर्मयाह की पुस्तक पहली पुस्तक हुआ करती थी और उसे पहली पुस्तक के नाम से जाना जाता था। तो इस बात को भी आप याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह के समय में यिर्मयाह की पुस्तक पहली पुस्तक मानी जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने के योग्य बात यह है कि जिस समय यहूदा चांदी के 30 सिक्के लेकर वापस आता है, तब यीशु मसीह भी वहां पर था, उसे पकड़ लिया गया था। वास्तव में प्रभु क्रूस के मार्ग पर मरने के लिए आगे बढ़ रहा था और यहां तक कि यहूदा के लिए भी वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा था, परंतु उसने इस बात को कभी समझा नहीं। प्रभु ने गतसमनी के बाग में उससे कहा था, उसके पास वापस आने का अवसर उसे दिया था, और यीशु ने उससे कहा था, अर्थात यहूदा से कहा था, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। दोस्तों, अगर उस अंतिम पल में भी यदि यहूदा प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाता तो उसे क्षमा मिल जाती। हमारा प्रभु ऐसा है जो अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को भी क्षमा करने के लिए तैयार है यदि वो उसके पास आते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे पद 11 में, जहां पर पिलातुस का यीशु से प्रश्न पूछना देखा जाता है। आइए पढ़ते हैं पद 11। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ईश निंदा के कारण, परमेश्वर की निंदा के कारण धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा पाना चाहते थे, या इस बात को आधार बनाकर उसे वे प्राण दंड देना चाहते थे। जब महायाजक ने पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तब यीशु ने अंगीकार किया था। तब मत्ती 26 अध्याय के पद 64 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह चुके थे। धार्मिक अगुओं के लिए यह परमेश्वर की निंदा थी, जिस कारण वे उसे पथरवाह कर सकते थे, उसे पथरवाह करके मार डाल सकते थे, परंतु रोमी सरकार का नियम उन्हें ऐसा करने के लिए, उन्हें यीशु को इस तरह से प्राण दंड देने के लिए अनुमति नहीं देता था। इस कारण उन्होंने यीशु को पिलातुस के पास यहूदियों का राजा होने का दोष लगाने के साथ लेकर के आना पड़ा। इस कारण प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनसे कहता है कि तू आप ही कह चुका है, तू जानता है कि तू क्या कह रहा है। तब आगे पद 12 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, यहाँ पर इसी बात को प्रकट किया गया है, प्रभु पर झूठा दोष लगाया गया, परंतु प्रभु ने इसका कोई उत्तर
नहीं दिया। पद 13 और 14 में आगे लिखा है, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यशायाह 53 अध्याय के पद 7 के अनुसार वह परमेश्वर के मेमने के समान, ऊन कतरने वाली भेड़ के समान शांत खड़ा रहा। उसने एक शब्द न निकाला। जो कुछ उसके साथ किया जा रहा था वो सहता रहा और उसने अपने आप को इस काम के लिए दे दिया। तब पद 15 और 16 में हम आगे पढ़ते हैं, हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उसके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। दोस्तों, सुसमाचार के अन्य लेखक इस चर्चा को क्रम अनुसार बताते हैं, परंतु मत्ती यहाँ पर ऐसा नहीं करता है। पिलातुस को अनुमान हो गया था कि धार्मिक अगुओं के पास यीशु को मृत्यु दंड देने का कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है। वो ऐसे ही उसे मार डालना चाह रहे थे और साथ ही यीशु मसीह ने रोमी सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं किया था जिस कारण से उसे प्राण दंड दिया जाए, क्योंकि फसह के पर्व पर एक यहूदी बंदी को छोड़ा जाता था और इस कारण उसने उस भीड़ को विकल्प दिया, उन्हें ऑप्शन दिया कि वे यीशु को और कुख्यात कैदी बरअब्बा के बीच में चुनाव कर लें कि वे किसे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों यहूदी थे और चोरी और देशद्रोह के अंदर उस कुख्यात कैदी को बरअब्बा को कैद किया गया था। अब यहाँ पर एक निर्णय लेने का समय उनके सामने आता है। पद 17 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है सामने। पिलातुस ने सोचा कि भीड़ निश्चित तौर पर यीशु को छोड़ने की मांग करेगी, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा काम कर रहा था, चंगाई कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, क्योंकि यीशु और बरअब्बा के बीच एक बड़ा अंतर था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात सामने आती है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते, लेकिन आज के संसार में, आज के समय में भी ये हो रहा है। पद 18 में आप देखते हैं, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह में पकड़वाया है। दोस्तों, वो इस बात को जानता था। पिलातुस जो था वो एक चतुर राजनेता था और वह उस घटनाक्रम को समझ सकता था कि क्या चीजें चल रही हैं और उसका अनुमान था कि भीड़ यीशु को ही छोड़ने के लिए कहेगी और वह खुशी से परिस्थिति से छूट जाएगा ताकि उसका हाथ गंदा भी ना हो। लेकिन पद 19 में वही बात होती है जो आज चल रही है। लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि पिलातुस की पत्नी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थी, जिस बात को यहाँ प्रकट किया गया है। शायद वह किसी रहस्यमयी धर्म के साथ जुड़ी हुई थी और वह शैतानी धर्म भी हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि यह चेतावनी उसे अर्थात उसकी पत्नी को परमेश्वर की ओर से दी गई थी। दोस्तों, वह अंधविश्वासी स्त्री थी और उसने अपने पति से कहा कि यीशु से कोई भी वास्ता ना रखना। तब पद 20 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। दोस्तों, धार्मिक अगुवे भी बहुत चतुर राजनेता थे। वो जानते थे कि भीड़ को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे भीड़ को नियंत्रित करना है। उन्होंने भीड़ से कहा कि वे बरअब्बा को छोड़ दें और यीशु को क्रूस की मृत्यु देने के लिए कहने का काम करें। और यहाँ पर आप इस भीड़ के चरित्र को देखते हैं कि भीड़ किस रीति से काम करती है। जैसे उन्हें उकसाया गया उसी रीति से वो निर्णय लेते हैं। तब पद 21 में आप पढ़ते हैं, आगे लिखा है, हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। दोस्तों, पिलातुस यह सुनकर अचंभित हुआ, उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता था कि धर्म या लोगों की मानसिकता, मनुष्य की सोच कितने नीचे तक गिर सकती है। उन्होंने बरअब्बा को छोड़ने का कहा और यीशु जो उनके लिए भला काम कर रहा था, उस यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने के लिए मृत्यु दंड देने को कहा। तब पद 22 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। दोस्तों, आप कल्पना करके देखिए कि एक रोमी न्यायाधीश, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भीड़ से पूछ रहा है कि वो उस कैदी के साथ क्या करे जो उसका कार्य क्षेत्र था, उसका अधिकार क्षेत्र था। पिलातुस एक न्यायाधीश था, वो एक जज था और उसे ही निर्णय लेना था। परंतु यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार आप पाते हैं कि पिलातुस ने यीशु से अकेले में प्रश्न पूछा। वो उसे अलग ले जाकर बात करता है और वह उसे छोड़ देना चाहता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने बचाव में एक भी बात नहीं कहा।
वास्तव में दोस्तों यह तो पिलातुस का मुकदमा चल रहा था, मुकदमा प्रभु यीशु मसीह का नहीं था, यह पिलातुस का मुकदमा चल रहा था कि वो क्या निर्णय लेता है, और यीशु यहां पर न्याय कर रहा था। न्यायाधीश यीशु था वास्तव में दोस्तों, और यह है अलौकिक परिस्थिति जो कि उसके साथ उस समय चल रही थी। पिलातुस को निर्णय लेना था, इस कारण उसने भीड़ से पूछा, और फिर वो यीशु के साथ आकर के कहता है, लिखा है, फिर यीशु के साथ जो मसीह कहलाता है, मैं क्या करूं? तो उत्तर आता है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तब पद 23 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। दोस्तों याद रखें, किसी भी भीड़ के पास कुछ करने का कोई कारण नहीं होता है, वो बस करते चले जाते हैं, और भीड़ का यही चरित्र है, जैसे मैंने कहा था। तब पद 24 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पिलातुस ने पानी का बर्तन मंगवाया और अपने हाथों को धो लिया, जिससे वह यह प्रकट करना चाहता था कि यीशु के क्रूस पर मारे जाने की सजा में उसका कोई हाथ नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, परंतु उसे निर्णय लेना था, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को यीशु के संबंध में आपको और मुझको एक निर्णय लेना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। यह हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है जो हमको लेना है। जॉन न्यूटन, जो एक मजदूरों का व्यापार करने वाले एक अंग्रेज व्यक्ति थे, और बाद में उनका जीवन बदल गया और वो एंग्लिकन चर्च के पास्टर बन गए, और उन्होंने इस बात को जाना और कहा, और वे कहते हैं, आप मसीह यीशु के बारे में क्या विचार रखते हैं? यह एक कसौटी है, एक डिसीजन का स्थान है, जो आपकी स्थिति और आपकी सोच दोनों को परखती है। जब तक आप उसके बारे में सही ना सोचते हैं या सही ना सोचे, आप बाकी किसी भी बात में सही नहीं हो सकते। अर्थात यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही सोच नहीं रखते हैं, तो आप हर समय जो कुछ भी सोचेंगे वो गलत ही सोचेंगे। यद्यपि दोस्तों पिलातुस ने अपना हाथ धो लिया, परंतु कलीसिया के विश्वास वचन में आज आप भी और हम भी इस बात को पाते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि ये शब्द वहां पर आते हैं हमारे विश्वास वचन में, लिखा है, पोंतियस पिलातुस के अधिकार में क्रूस पर चढ़ाया गया, पोंतियस पिलातुस के शासन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बात हमेशा के लिए लिख दी गई है और सदियों तक ये बनी रहेगी। यीशु का लहू उसके हाथ पर था, क्योंकि उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने में भी योगदान दिया था। चाहे जितने बार भी हाथ धो ले, उसका हाथ धुल नहीं सकता। दोस्तों पद 25 में आगे हम इस बात को देखते हैं, लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। दोस्तों दुर्भाग्यवश स्थिति यही थी कि और इससे प्रमाणित किया जा सकता था। पद 26 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। दोस्तों पिलातुस इस नीचता तक गिरने को तैयार था। उसने निर्णय लेना था और उसका निर्णय निश्चित तौर पर अस्वीकृत होता था। इस बात को यहां पर वो समझ गया था। पद 27 में आगे लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। दोस्तों यहाँ पर रोमी सैनिक उसके साथ मनचाहा व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र थे। वे ऐसा ही किया करते थे। प्रभु यीशु निर्मम निर्दयी भीड़ के लिए एक खिलौना बन गया था। वो जैसा चाहे उससे व्यवहार कर रहे थे। जितनी बदतमीजी हो सकती थी वो प्रभु के साथ कर रहे थे। पद 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। दोस्तों जो कुछ वे उसके साथ कर सकते थे, जितना बुरा जितना भयंकर वे कर सकते थे वो कर रहे थे। पद 30 में आगे लिखा है, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। रोमी सैनिक कैदियों के साथ अक्सर ऐसा खेल खेला करते थे जिसे वे मार डालने के लिए ले जा रहे थे। दोस्तों उसको हॉट हैंड कहा जाता था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें सैनिक कैदियों की आंख पर पट्टी बांधकर उसे मुक्का मारते थे और सारे के सारे लोग उसे मुक्का मारते थे और एक व्यक्ति बस उन्हें मुक्का नहीं मारता था। और इस खेल को वे तब तक खेलते रहते थे जब तक कि वे मार मार कर उसे अधमरा नहीं कर देते थे। और वह उसके बाद उसके आंखों से पट्टी उठाते थे और पट्टी को उतार करके वो पूछते थे कि बता किसने तुझे नहीं मारा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार मार कर इतना जख्मी कर दिया दोस्तों कि आप उसे पहचान नहीं सकते। जैसा यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय के पद 14 में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए
क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। मित्रों, ये है वो सच्चाई कि वो उसे मार मार कर इतना जख्मी कर दिए थे कि वो मनुष्य के समान भी नहीं दिखता था। क्या आपने सोचा कि हमारा प्रभु ने आपके और मेरे लिए ऐसा दुख उठाया कि आप और मैं स्वतंत्र हो जाएं, पाप से परी हो जाएं? तब पद 31 और 32 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को घोर अपमान और निंदा से होकर गुजरना पड़ा। शारीरिक तौर पर उसे पीटा गया। बेरहमी से मारे जाने के कारण प्रभु इतना कमज़ोर हो गया था कि वो अपना क्रूस उठाने के लिए योग्य नहीं था, या उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्रूस को उठा करके चल सके, और इस कारण उसको उन्होंने पकड़ा। और पद 33 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि आज उस स्थान को गॉर्डन कलवरी के नाम से पहचाना जा सकता है, जो कि आज वहां पर स्थित है। इसका नाम जनरल गॉर्डन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने गुलगुता पर उस संभावित स्थान को खोजने का काम किया, और उन्होंने इस बात को पाया कि यह स्थान हो सकता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। गॉर्डन के द्वारा चुना गया वह स्थल बाइबल के गुलगुता का जो विश्लेषण है उससे बहुत करीब माना जाता है। इसका मतलब यह निकलता है कि हम उस बात की सच्चाई को तो नहीं जानते, परंतु जिस स्थान को गॉर्डन ने खोजा था उस स्थान को वो ऐसा मान करके आज चला जाता है, और यही वह स्थान है जो खोपड़ी के समान दिखता है। आप यदि वहां पर जाएंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं कि वो स्थान आज भी खोपड़ी के समान दिखता है। इस कारण उसे खोपड़ी का स्थान भी कहा जाता था। तब पद 34 में हम आते हैं, जहां पर लिखा है, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। दोस्तों, यह घटना भजन संहिता 69 के पद 21 की पूर्ति है, जो वहां पर लिखा गया है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। पद 35 में आगे लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। दोस्तों, यह भविष्यवाणी भजन संहिता 22 अध्याय में दी गई है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का चित्रण है, जिसे कि क्रूस का भजन कहा जाता है। भजन 22 के पद 36 में हमें यह पढ़ने को मिलता है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठियां डालते हैं। तब आइए पद 36 में पढ़ते हैं, लिखा है, और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। दोस्तों, यह मानवता का सबसे निचला स्तर है जो यहां पर हम आप देख सकते हैं। उसे मार कूट करके अधमरा कर दिया है और उसके बावजूद भी उसका पहरा दे रहे हैं। आपको मनुष्य की नीचता को देखने के लिए कि मनुष्य कितना नीच हो सकता है, कितना गिर सकता है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लड़ाई झगड़े में जेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ इस बात को देख सकते हैं कि मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि तर्शीश का शाऊल इस भीड़ में शामिल था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बदतमीजी कर रही थी, उसे मारपीट कर रही थी। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पद 15 में वो स्वयं को इसी बात के द्वारा से पापी साबित करता है, और वहां पर वो कहता है, लिखा हुआ है कि वो अपने आप को पापी मानता है। शायद वो भी उस भीड़ में शामिल था जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रही थी। तब आइए बढ़ते हैं, पद 37 से 40 को पढ़ते हैं। लिखा है, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि वे उस पर शंका उत्पन्न कर रहे थे कि क्या वो परमेश्वर की संतान है या नहीं? आज संसार में भी यही हो रहा है। उन्होंने इस बात का जरा सा भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह परमेश्वर का पुत्र है ही, वही परमेश्वर का पुत्र है। इस कारण वह क्रूस से नीचे नहीं उतरने वाला था। इस बात को याद रखिए, वो परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा, और इस कारण वो क्रूस से नीचे नहीं आया। दोस्तों, उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह संसार के पापों के लिए मरने जा रहा था। ये बात साबित करती है कि वो परमेश्वर का पुत्र था और है। दोस्तों, पद 41 में हम आगे देखते हैं, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर कर के कहते थे। दोस्तों, इस बात को कहता है, वे अब भी उस पर दोषारोपण लगा रहे थे और ताने मार रहे थे, उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे। पद 42 में लिखा है, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम
उस पर विश्वास करें। यह कथन तो सत्य है दोस्तों, वो सच्ची बात कर रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह को औरों ने बचाया था, और हाँ उसने बचाया था, परंतु उसने स्वयं को नहीं बचाया। यही बात तो सच है, उसने सबको बचाया, लेकिन अपने आप को उसने मरने के लिए दे दिया। आपको और मुझे बचाने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। क्रूस पर मरना उसने चुन लिया ताकि आप और मैं बचाए जाएं। और यदि वह उस क्रूस पर से उतर आता दोस्तों, तो क्या होता? तो आपको और मुझे अपने पापों की क्षमा, पापों के दंड की क्षमा नहीं मिलती, परंतु हमें अपने पापों का दंड भोगना पड़ता, हमें मरना पड़ता। जैसा बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें मरना पड़ता, अनंत काल के लिए हमें उस मृत्यु के आगोश में जाना पड़ता। हम सब पापी हैं, इसलिए मसीह यीशु ने हमारा स्थान ले लिया, मेरा स्थान ले लिया, आपका स्थान ले लिया। जैसा उसने बरअब्बा का स्थान लिया था, उसने आपका भी स्थान ले लिया है दोस्तों। इस बात को कभी ना भूलें कि वो आपके लिए मारा गया। दोस्तों तब वे आगे प्रभु से कहते हैं, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। वे कह रहे थे, आप क्या सोचते हैं कि क्या यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उतर आता तो वे उस पर विश्वास कर लेते? नहीं दोस्तों, वे उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ठान रखा था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तब पद 43 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के दावे को समझ गई थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और इसी प्रकार से वे कह रहे थे। पद 44 में आगे लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोस्तों अब मत्ती हमारा ध्यान इन डाकुओं की ओर, इन अपराधियों की ओर खींचता है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दोनों ओर क्रूस पर चढ़ाए गए थे। मत्ती यह नहीं बताता है कि उनमें से एक डाकू प्रभु की ओर फिरा, उसने प्रभु को ग्रहण किया और पापों की क्षमा प्राप्त किया। मत्ती इस बात का आलेख नहीं देता है। आपको याद होगा कि मत्ती प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक राज्य को प्रकट करता है कि वो संसार का राजा है और उसके लिए आया है, परंतु वह डाकू पश्चाताप करने के कारण उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में चला गया था, और इस कारण वो इस बात को यहाँ पर प्रकट नहीं करता है। आगे हम पद 45 में पढ़ते हैं, लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को तीसरे पहर क्रूस पर चढ़ाया गया, जो करीब सुबह 9 बजे का समय होता है। दोपहर 12 बजे तक वे परमेश्वर के पुत्र के साथ जो कुछ करना था वे करते रहे, अपमान करते रहे। तब दोपहर के 12 बजे पूरे देश में अंधकार छा गया और वह क्रूस एक वेदी बन गया, जिस पर परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है उस पर बलिदान किया गया। दोस्तों ये वो बात है जो यहाँ पर प्रकट करता है कि क्रूस वो वेदी बन जाता है और प्रभु यीशु मसीह उस पर चढ़ाया जाने वाला बलिदान का मेमना। पद 46 में आगे लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें भजन संहिता 22 अध्याय में मिलता है, जो कि क्रूस का भजन है, जो इन शब्दों से आरंभ होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। तब आगे 22 अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। दोस्तों जब मेरा पाप, ध्यान से सुनिएगा, जब मेरा पाप प्रभु यीशु मसीह पर लादा गया तब परमेश्वर को उससे दूर होना पड़ा, उससे अलग होना पड़ा। यदि प्रभु यीशु को मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेना था, उससे सहना था, तो उसे मरना आवश्यक था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आपके और मेरे लिए पूरा किया। तब पद 47 और 48 में आगे लिखा है, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 69 के पद 21 की भविष्यवाणी को यहां पर पूरा करना था। लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तब पद 49 और 50 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मित्रों क्या आपने ध्यान दिया कि वह कैसे मरा? इस बात को ध्यान रखिएगा, उसने अपना प्राण छोड़ दिया, अर्थात उसने अपनी आत्मा को स्वतः
त्याग दिया, उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक पास्टर का मुझे याद आता है जो कहते हैं कि कलीसिया का पास्टर होने के नाते उन्होंने बहुत से लोगों को मरते समय देखा है, उनके अंतिम समय में वो उनके साथ मौजूद रहे। इस कारण वे कहते हैं कि वो जानते हैं कि कैसे लोग अपने अंतिम क्षण में एक अंतिम सांस को लेने के लिए तड़पते देखे जाते हैं। और हर एक मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी अंतिम सांस लेने के लिए तड़पते देखे जाते हैं और उस प्रकार में मर जाते हैं। परंतु हमारे प्रभु के साथ ऐसा नहीं था। उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्वतः अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को त्याग दिया। दोस्तों, एक ही है जो सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, जिसके द्वारा से आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, आइए हम उसके उस बलिदान के लिए उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना प्राण दिया। आइए प्रार्थना के साथ उसे धन्यवाद दें और अपना जीवन उस प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान के लिए प्रभु, कि यदि आप क्रूस पर नहीं जाते तो हमें क्रूस पर जाना पड़ता। यदि आप नहीं मरते तो हमें अनंत काल के लिए मरना पड़ता। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने इस वचन को सुना, अनुग्रह करना प्रभु कि वे इस वचन की सच्चाई, गहराई, आत्मिकता को समझें और अपना जीवन आपको समर्पित करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी विषय पर प्रार्थना करें? कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ भी आपके साथ बनी रहे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही महान आशीषों को प्राप्त किया है। हमने देखा कि क्रूस पर यीशु ने क्षमा, प्रेम और उद्धार का संदेश दिया। यहाँ तक कि अपने कष्ट के बीच भी उन्होंने पापियों के लिए प्रार्थना की। 3 घंटे का अंधकार और उनका अंतिम वचन ये दर्शाता है कि ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की उद्धार योजना का पूरा होना था। मित्रों, ये हमें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यीशु का बलिदान हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। क्या हम उनके प्रेम और बलिदान को स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करते हैं? ये विचार आपको करना है। अगले अध्याय में हम मत्ती अध्याय 27 के आगे के भाग को देखेंगे, जहां यीशु की मृत्यु के बाद की घटनाएं और उनके दफन को समझेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको मसीह के बलिदान की गहराई में चलने के लिए मार्गदर्शन करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मंदिर में फेंक दिया। यहूदा ने चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सैनिकों ने यीशु के वस्त्रों के लिए क्या किया? ए, उन्हें जला दिया। बी, उन्हें गरीबों में बांट दिया। सी, उन पर चिट्ठियां डाली। या फिर डी, उन्हें मंदिर में रख दिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।